नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बिहार में पहले फेज के 121 सीटों पर चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थम गया है। इससे पहले हर पार्टी के दिग्गजों ने बिहार के अलग अलग जिलों में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से महिला कार्यकर्ताओं से संवाद किया, तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्याचल में भी रोड शो के साथ कई रैली को संबोधित किया। साथ ही आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज पर प्रहार करते हुए एनडीए को जीत दिलाने की अपील भी जनता से की। बिहार चुनाव में कैसे योगी मॉडल छाया हुआ है, हिंदी खबर की इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मिथिलांचल में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। योगी का रोड शो बना बीजेपी का ब्रह्मास्त्र। भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में इस बार उत्तर प्रदेश की गूंज साफ सुनाई दे रही है। सत्तारूढ़ भाजपा से लेकर समाजवादी पार्टी तक हर दल के नेता बिहार की जनता को अपने अपने यूपी मॉडल का हवाला दे रहे हैं। अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बनेगा, और यह भी शिलान्यास हो गया है। यूपी के बुलडोजर से लेकर सड़कों और कानून व्यवस्था तक बहसें बिहार के मंचों पर गूंज रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं में यूपी के विकास, कानून व्यवस्था, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और प्रयागराज कुंभ जैसे उदाहरण प्रमुखता से गूंज रहे हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि ये चुनाव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति का भी रिहर्सल बनता जा रहा है। जिन लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बार बार खारिज किया है, वे लोग आज बिहार में आके कहते हैं कि नाम बदला जा रहा है। अरे हम नाम ही नहीं बदल रहे हैं, हमने तो उत्तर प्रदेश के कार्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया के अंदर फिर से स्थापित कर दिया है। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन भी होता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने मिथिलांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी संजय सरावगी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने रोड शो भी किया। दरभंगा की सड़कों पर योगी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। भगवा झंडों और जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। योगी रोड शो में आस्था नाम की एक लड़की बुलेट आगे लेकर चल रही थी। माना जा रहा है कि इसके जरिए महिला वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही थी। योगी ने अपने भाषण में एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती अब जातिवाद और भ्रष्टाचार नहीं, विकास की राजनीति चाहती है। कमल फिर खिलेगा, यही जनता का संकल्प है। ये कांग्रेस के लोग जैसे राम मंदिर के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, भगवान राम के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, ऐसे ही छठ मैया के बारे में भी कांग्रेस के युवराज आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहन और भाइयों, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ये किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए। ये धोखा देते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, गुंडों और बदमाशों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहां पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा
भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में 10 किलोमीटर रोड शो किया। दरभंगा के लोहिया चौक से शुरू हुए इस रोड शो के दौरान योगी पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए और सीएम योगी हाथ में माइक लेकर भारत माता और जय श्री राम के नारे लगाते रहे। इस दौरान गलियां भगवा रंग से पटी थीं और लोग योगी मोदी के नारे लगाते रहे। साठ मिनट के रोड शो में यूपी के सीएम योगी ने 260 बार जय श्री राम और 70 हर हर महादेव के जयकारे के साथ योगी बीजेपी कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करते रहे, जिसमें आधा जयकारा योगी लगाते और आधा जयकारा समर्थक लगा रहे थे। योगी ने रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा, चुनाव में एनडीए की सरकार बनवाइए। एनडीए मतलब विकास, एनडीए मतलब तरक्की। याद करिए, 4 करोड़ गरीबों के घर बना दिए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। ये है राम राज्य, ये एनडीए ही ला सकता है। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि जो ये आरजेडी और कांग्रेस बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है ना, ये घोषणाएं नहीं कर रही है, ये तो जो मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य प्रारंभ किया है, नीतीश बाबू ने जो काम प्रारंभ किया है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया है, जो ये भव्य भवन दिखाई दे रहे हैं, फिर से डकैती डालने के लिए कि 80 करोड़ गरीबों का राशन को भी ये लोग हड़प जाएंगे। जो रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, जो बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, सब हजम कर जाएंगे। मिथिलांचल को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। संजय सरावगी 5 बार से लगातार जीत रहे हैं। आखिरी समय में इन्हें 8 महीने के लिए भू राजस्व मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार इनका मुकाबला टफ माना जा रहा है, क्योंकि वीआईपी के मुकेश साहनी के साथ ही यहां से 2 और कद्दावर नेता मैदान में हैं। ऐसे में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले योगी का ये दौरा बीजेपी के लिए निर्णायक माना जा रहा है। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि मोहिनुद्दीन का नाम मोहन नगर कर देंगे, यूपी वाला बुलडोजर बिहार में आने वाला है। कांग्रेस आरजेडी वाले अपराधियों को पालते हैं। कांग्रेस आरजेडी के लोग भगवान राम को भी नहीं मानते। विपक्ष कभी राम मंदिर नहीं बनवा सकता था। एनडीए की पहचान ही गरीबों का कल्याण है। 12 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन। कांग्रेस के लोग इसी कनेक्शन के लिए 25,000 50,000 रुपया वसूली करते थे, लेकिन अब कोई वसूल नहीं सकता। अब पैसा सीधे गरीब के खाते में, लाभ गरीब को मिलेगा, हर नागरिक को मिलेगा। जिसके पास सुविधा नहीं पहुंची वहां तक सुविधा पहुंचेगी। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। अब लालटेन युग समाप्त। अब लालटेन की धुंधली लाइट नहीं, अब तो बिहार एनडीए की एलईडी लाइट में, दुधिया लाइट में चमचमा रहा है बिहार। अब तो दुधिया लाइट में आगे बढ़ रहा है। ये लाइट केवल लाइट नहीं, ये विकास की लाइट है, विकास की। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने मिथिलांचल में शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार एनडीए का टारगेट मिथिलांचल में मिशन 50 को साकार करने का है। योगी की जनसभा ने बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है।
और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मिथिलांचल की ब्राह्मण पिछड़ा सामाजिक संरचना को देखते हुए योगी का ये दौरा बीजेपी के लिए मास कनेक्ट साबित हो सकता है। दरभंगा के साथ ही सीएम योगी ने समस्तीपुर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने पिछले 20 सालों में बिहार का चौतरफा विकास किया है और जिस बिहार में पहले कट्टे की सरकार चलती थी, वहां आज लोग पढ़ाई लिखाई की और विकास की बात करते हैं। इस दौरान योगी ने यूपी के उस बुलडोजर मॉडल का भी जिक्र किया जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में माफिया गैंगस्टरों के साथ एक एक कर अपराधी के मंसूबों को बुलडोजर से मसल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यूपी में नाम नहीं बदल रहा बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है और एनडीए सरकार की यही पहचान बिहार में सुशासन को आगे बढ़ा रहा है। वोटिंग करेंगे। अब तो उत्तर प्रदेश में बंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वो डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। लखीसराय के बढ़ैया में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बिहार में जंगल राज और गुंडा राज की वापसी नहीं होने देंगे। उन्होंने लोगों को बताया कि एनडीए ही सुशासन और विकास की गारंटी है और ये चुनाव सुशासन बनाम जंगल राज का है। सीएम योगी बढ़ैया में एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा को जीत दिलाने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस जंगल राज और गुंडा राज की पहचान। 1990 से 2005 तक का दौर बिहार के इतिहास का काला अध्याय रहा। वंशवाद और परिवारवाद ने बिहार की पहचान को धूमिल किया। पहले बिहार का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। डबल इंजन की सरकार ने दिलाई जंगल राज से मुक्ति। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का हुआ चौतरफा विकास। सुशासन और विकास ये एनडीए लाएगा। जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो पाया होता? क्या यही कांग्रेस थी, कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। यही आरजेडी थी जो राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकती थी। यही इनका पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है जो राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान करती है। और हम लोग तो तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी क्षणों में गोपालगंज की सियासत में भी जोश और उत्साह देखने को मिला। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भाजपा की विशाल जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने जनसैलाब को संबोधित किया। यहाँ भी योगी की रैली में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। जैसे ही योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे, पूरा मैदान जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी योगी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी जोश से लबरेज नजर आए। वंदे 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। अपने ओजस्वी संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को भय, भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त कराया गया है और बिहार को अब जंगल राज नहीं, विकास राज चाहिए। ये आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन जो बातें कह रहा है, ये केवल झूठ का पुलंदा है। ये लोग केवल इसलिए झूठे वायदे कर रहे हैं, सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आकर के 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन को भी टकार जाएंगे। आप सोचो, जो पशुओं का चारा खा जाएगा तो गरीब का राशन तो खा ही जाएगा। और इसीलिए तो ये लोग नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए आए, क्योंकि इनकी अब दलाली बंद हो गई। इसलिए ये लोग अब ये कार्य कर रहे हैं, झूठे नारे, झूठे वायदे किए जा रहे हैं। बिहार चुनाव में योगी की छवि भाजपा की बड़ी पूंजी बन गई है। यूपी में निवेश और कानून व्यवस्था के परसेप्शन ने वहां भी असर डाला है। वहीं सपा और कांग्रेस इसे भ्रम बताकर राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में है। पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद अब नेताओं का पूरा फोकस दूसरे चरण के चुनाव पर आ गया है। बिहार में 6 नवंबर को पहले और 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है, जबकि 14 नवंबर को ये पता चलेगा कि इस बार वहां बदलाव की बयार बहेगी या फिर नीतीश कुमार पर बिहार की जनता का भरोसा कायम रहता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। श्री तरुण कुमार चौधरी जी।